देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर आपका 21 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन वहाँ पे डिटेल से मिल जाएंगे, ठीक है। और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है तो ये तरीका आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक टायर है जिसमें 2 पंक्चर हैं और पहला जो पंक्चर है उससे 45 मिनट में टायर फ्लैट हो जाता है और दूसरी पंक्चर से 90 मिनट आपके पास लगते हैं। तो यदि दोनों पंक्चर एक साथ हों तो टायर कितने मिनट में आपके पास फ्लैट हो जाएगा। तो सिंपल उसी तरीके से है ये सवाल, जैसे कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिमिलर प्रोसीडर रहेगा, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले ए का माना मैंने यहाँ पे 45 दे रखा है और जो बी है वो सेकंड वो उसका 90 दे रखा है। तो टोटल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 90 वर्क डन और इससे डिवाइड किया तो इसकी 2 की एफिशिएंसी आ गई, इसकी 1 की एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी है यहाँ पे 3। तो 90 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि दोनों एक साथ पूछा है आपसे लास्ट में। तो 30 आंसर आ जाएगा और 30 मिनट्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको दिया हुआ है कोसेक ए बराबर सेक बी। तो आपको निकालना है ए प्लस बी क्या होगा। देखो कोसेक ए बराबर सेक बी तभी होता है जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता ही है। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास ये दोनों रिलेशन बराबर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपसे एक तरीके से दूसरी तरीके से और क्या पूछा जा सकता था, साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, और टेन ए बराबर कॉट बी। तो ऐसा भी कुछ दिया हो तब भी आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एबीसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं पॉइंट ए बी और सी से, और ए डी बी ई सी एफ पी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, चीज़ें जब जाके आपको अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी रहा और ये आपका सी रहा। यहाँ से एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये है ए डी, और यहाँ से एक किया है बी ई, और एक पॉइंट है यहाँ पे सी एफ। तो ये आपके पास यहाँ पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर। आगे देखिए ये जो पॉइंट है ना आपके पास, ये पी पॉइंट है। अब एंगल है जो ई पी डी की वैल्यू आपको दे रखी है 110, मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसकी 110 दे रखी है। आपको निकालना है ए और बी के बाइसेक्टर जो मीट करते हैं पॉइंट क्यू पर, तो ए क्यू बी एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो ये वाला यदि एंगल मेरे पास आ जाता है तो ए और बी का एंगल बाइसेक्टर से निकल जाएगा। वो तो कैसे आ जाएगा, 90 प्लस c/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना होगा, तो ये देखिए बहुत आसान है निकालना। देखो ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल यदि 110 है तो ये वाला एंगल 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री होता है पूरा आपके पास चतुर्भुज के कोणों का योग। इसके बाद में यदि ये 70 आ गया तो अब यहाँ पे इसके और इसके बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका 90 प्लस c/2 ये हो जाएगी। तो c/2 की वैल्यू कितनी है 35, तो 90 प्लस 35 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको एक फिगर दिया हुआ है, ए डी है जो बाइसेक्ट करता है एंगल बी ए सी को, और इसके बाद में निकालना है आपको लेंथ निकालनी है बी डी की। ये वाली लेंथ निकालनी है, मतलब x-2 की वैल्यू निकालनी है। तो यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली भुजा को इसी रेशो में आपके पास बांटेगा। तो ये रेशो लिख लेते हैं, 6/2x - 3, ये आपके पास बराबर होगा इसी रेशो के x-2/x। अब एक तरीका यहाँ पे रहेगा कि जो आपके पास आंसर आ रहा है उससे वैल्यू पुटिंग करके यहाँ पे देख लो। बाकी क्वाड्रेटिक बनना है तो क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 6x यहाँ से आ जाएगा और ये 2x² बन जाएगा। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3x, और इससे मल्टीप्लाई किया तो -4x, और ये +6। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। 2x², ये आपके पास 7x 13x + 6 बराबर 0। अब इस 13x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -12x - x और +6 बराबर 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको 2 कॉमन ले लिया तो x - 6 बन रहा है, और 2x कॉमन लिया बेसिकली, और यहाँ से -1 कॉमन। तो एक तो वैल्यू आएगी आपके पास 6x की, और एक वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2। तो एक 6 आ रहा है, एक 1/2। 1/2 यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, दिख रहा है जैसे कि ऑप्शन से ही। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे 6 रख के देखते हैं।
तो 6 रखा मैंने, तो क्या आंसर आ जाएगा? निकालना आपको बी डी है, तो बी डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 6 - 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है 5th। दिया है आपको एक सॉलिड कॉन है और उसमें 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, 7 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। मेल्ट किया जाता है और 2 सॉलिड स्फीयर भी हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस के, तो इन सबको मेल्ट किया जाता है एक साथ और फाइनली एक सिलेंडर बनाया जाता है। 7 सेंटीमीटर रेडियस है जिसका, हाइट आपको निकाल लेंगे तो वहाँ से हाइट निकल जाएगी। तो वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, पाई सब में आएगा कॉमन, तो मैं उसको काट दिया पहले से ही। तो देखिए पहले क्या लिखना है मुझे, वॉल्यूम लिखता हूँ कोन का, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आएगा, 1/3। पाई मैंने हटा दिया, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 × 7 आर स्क्वायर एच, क्योंकि सबको इक्वल है, प्लस 2 आपके पास स्क्वायर है 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, पाई हट जाएगा, क्यूब 7 × 7 × 7, ये आपके पास बराबर हो जाएगा किसके? सिलेंडर के आपके पास वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई हटा दिया, आर स्क्वायर 7 × 7 × एच, इसके बराबर। ठीक है, तो 7 7 7 7 और ये 7 7, ये तो कट गया पूरा पूरा। अब आगे देखिए क्या बच रहा है आपके पास यहाँ पे, 28 56, 56 और 7 63, 63/3, 63/3 क्या आ जाएगा? 21। तो एच की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई है 21, एच की वैल्यू 21 है। रेडियस आपको गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, 2 × पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, आर है आपके पास 7, एच है आपके पास 21, 7 से 7, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 44, 44 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 21 चौके 84 और 84 और 8 92, 924। सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हुआ है, सम दिया हुआ है आपको 62,500, 2 साल के लिए 12% पर एनम की रेट है और जो ब्याज है वो कंपाउंडेड किया जाता है 8 मंथली के हिसाब से। तो सबसे पहले जो 12% रेट है ना, ये आपके पास 12 महीने के लिए है और 12 मंथ के लिए, ठीक है। पर एनम के हिसाब से देखें तो आपको 8 मंथ के हिसाब से चाहिए, तो रेट भी आपके पास चेंज हो जाएगी, तो 8% की रेट हो गई। अब 8% का रेट का मतलब क्या होता है? एक 4% का 1/25, 8% का 2/25। अब ये साइकिल आपको कितनी बार चलाना है? 8 मंथ के हिसाब से 8 महीने के, देखो 8 महीना 8 महीना और 8 महीना 24 महीने होंगे, तो यही आपको दिया हुआ है 2 साल के लिए। तो 3 बार साइकिल चलाना है आपको, तो 3 बार साइकिल हो जाएगा। तो 25 से जो वैल्यू हो रही है 27, इसका करना पड़ेगा क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। 25 का क्यूब डायरेक्ट याद रख लेना आपको 15,625, बाकी 27 का भी याद रख सकते हो, अच्छी बात नहीं, निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 19,683 होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, दोनों का डिफरेंस दे लेते हैं। तो निकाला मैंने यहाँ पे 15,625 माइनस करना है इसमें से, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा और इधर हो जाएगा आपके पास 3, तो 5 बचेगा और 0 बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 4, 4,058, 4,058 आएगा आपके पास जो वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट की। लेकिन अब देखिए वैल्यूज क्या दी हुई है आपको, 62,500, ये जो वैल्यू है ना आपके पास 15,625 यूनिट की है। अब देखिए ये वाली जो 625 से मैंने इसको काटा, तो ये तो 625 का ये कितना टाइम्स है, 25 गुना ही तो है ये, तो 25 बार जाएगा और ऊपर यहाँ पे 100 बच रहा है। अब इसको 25 से काटा 4 बार, फर्दर 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा दिख भी रहा है आपको, मल्टीप्लाई भी कर लो, 4 8 32, 3 और 4 5 20 और 3 23, 2 23 का 23 आ जाएगा, 4 चौके 16, 16,232, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल 7वां, सेलिंग प्राइस है एक मोबाइल फ़ोन की, इतना दे रखा है और यह बेचा जाता है 8.4% के प्रॉफिट पर। तो मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो डायरेक्ट देखो इसको कैसे करना है, 19,620 रुपये है, ये आपके पास 108.4 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, तो 1 0 ऊपर बढ़ा दिया। अब इसको सिंपल काटना है, कितने से कटेगा ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 5 बार इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20, 2 बचेगा और 5 8 40, 2 42, 4 बचेगा और 5 से इसको 50, 54, तो 5420 बार जाएगा, 5420 माइनस किया
2 बचेगा, 4 बचेगा और ये आपके पास 5 बच जाएगा। तो दोबारा भी आपके पास 5420 बच रहा है। तो भाग कितनी बार जा रहा है? 55 बार। इसमें टोटल 55 बार भाग गया। तो ऑप्शन आपको डिजिट में देखिए 55 यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। 0 अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? पहले ए प्लस बी और दूसरी वैल्यू ए माइनस बी, ये दोनों चाहिए आपको। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ से निकलेगा। देखो इसका ये 65 दे रखा है, 65 में इसका 2 टाइम्स ऐड करके जोड़ता हूँ तो 16 मैंने ऐड किया, तो आपके पास ये बन रहा है 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो ये तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका 2 टाइम्स करके माइनस कर दूंगा। 65 में से कितना माइनस कर दूंगा? 16। तो इसमें से ये माइनस किया था, आपके पास 49 बच रहा है। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो ए माइनस बी की वैल्यू 7 आ गई। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 9 63, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए 9वां। ए बी है वो डायमीटर है एक सर्किल का विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाया और इसका ए बी डायमीटर बना दिया, सेंटर ओ है यहाँ पर। और सी और डी 2 पॉइंट हैं सर्किल पर आइदर साइड ऑफ ए बी, मतलब एक पॉइंट ऊपर है तो एक पॉइंट नीचे है, कुछ इस तरीके से है। अब देखना है सी ए बी बराबर 52 डिग्री दे रखा है, तो सी पॉइंट में यहाँ मान लेता हूँ। तो ये वाला एंगल आपको 52 दे रखा है यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है सवाल में कि ए बी डी बराबर 47। तो ए बी डी, डी पॉइंट कहीं यहाँ हो जाएगा, तो ए बी डी ये वाला 47 दे रखा है। आपसे पूछ के रखे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सी ए डी। तो ये डी पॉइंट यहाँ पे था ना आपका और सी पॉइंट यहाँ पे था, तो सी ए डी मतलब सी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे पूरा। तो और दूसरा जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है आपका सी बी डी। सी बी डी मतलब ये आपका सी पॉइंट रहा, ये बी रहा, ये डी रहा, ये कंप्लीट ये वाला। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान सा सवाल है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर ये इसका डायमीटर है तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा सीधा सीधा। यदि ये 90 है तो ये वाला एंगल आपको निकल जाएगा यहाँ पे। ये वाला एंगल कितना आएगा? 52 माइनस करूँगा इसमें से 90 में से, 90 में से 50 माइनस किया तो 40, तो 38। तो ये 38 आ गया। अब आपको एक और वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, ए बी डी की वैल्यू ये वाली, ये 47 दिया हुआ था। तो यदि ये 47 है तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगी 43। तो अभी सभी वैल्यू आपके पास आ गई हैं। आपको दोनों का डिफरेंस देखना है, सी ए डी का, ये वाले का और ये वाले का डिफरेंस देखना है। तो दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ से तो बन रहा है 5 और ये 9 95। इन दोनों से क्या बन रहा है? 8 7 15 और 4 4 8। दोनों का एक 95 बन रहा है, एक 85 बन रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 10 आ रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछा था। अगला सवाल है 10वां, जो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर 400 और 500 के बीच में जो नंबर हैं जो डिवाइड व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6 12 एंड 16 इट लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 6 12 और 16 का एलसीएम निकालना है और उसका ही एक मल्टीप्लिकेशन होगा जो 400 500 के बीच में होगा। तो 6 12 16 का सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है कि इसका रिमाइंडर जो एलसीएम है वो क्या आएगा? तो 16 का 16 लेना पड़ेगा मुझे और यहाँ से 3 आ जाएगा तो 48। तो 48 एक छोटा से छोटा नंबर है जिसमें इन सभी का भाग जा रहा है। तो अब इसी का मुझे एक मल्टीपल देखना है जो 400 से 500 के बीच में हो। कितने मल्टीपल हैं? तो 400 मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका मैंने 10 टाइम्स किया तो 480 आ गया। ओके 480 आ गया। अब 48 का मल्टीपल चाहिए मुझे। अब देखो 480 में से कुछ माइनस करूँगा, 48 माइनस में करूँगा तो भी एक और मल्टीपल दूसरा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 480 दोबारा जोड़ दिया, तो दो मान ली मैंने ये। तो ये जो वैल्यू आ रही है 960, लेकिन 960 नहीं आएगा क्योंकि एक मल्टीपल इससे कम वाला देखना है मुझे। तो वो कम कितना होगा? 48 कम होगा। तो 960 में से 48 माइनस कर दूंगा सीधा, तो वो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा आपके पास। तो 2 ही रहेंगे इसके बीच में, ठीक है। 400 से 500 के बीच में 3 नहीं आ सकते क्योंकि 48 दिया हुआ है। तो माइनस कर दो इसको, सीधा आपको 912 यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको एक 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, 72 से डिविजिबल है। तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 72 का मतलब 8 से भी डिविजिबल, 9 से भी। 8 का मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 9 72
और 6 बच रहा है, y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू तो सिंपल 4 आ गई यहाँ पे। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करो। 8 4 12, 5 17 और 3 20, 6 26, 7 33 और 8 41 और 41 और 4 45, तो 45 प्लस x बन रहा है। अब 45 अपने आप में 9 से डिविजिबल रहता है, तो x की वैल्यू यदि मैं 0 भी रखता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए आपको x की, तो 0 ही रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो 0 रख दिया, तो x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये तो 0 बन जाएगा। और 2y निकालना है, मतलब 2 इंटू 4, तो 8 आंसर आ जाएगा। 12 देखिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये आपको दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर का पूरे में भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, ये -79 बचेगा, तो ऊपर उधर जाएगा तो प्लस का 79 बन जाएगा। +2 इधर भी ऐड किया, +2 इधर भी किया, तो ये तो इधर 81 बन गया, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये आपके पास 9 का स्क्वायर बन गया। इसकी वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या है आपसे, एक बड़ा सा ग्राफ दे रखा है, वैल्यूज आपको थोड़ा ब्लर दिख रही होंगी, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा तो समझ में आ जाएंगे आपको। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज वाट % लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल बी। तो सबसे पहले डी में चलते हैं। डी में टोटल है 18%। अब 18% में हमको चाहिए गर्ल्स, तो डी में ये है 1:2 में गर्ल्स। ठीक है, 1:2 में है, तो 1:2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब ये 6 ये हैं गर्ल्स, तो ये आपके पास बॉयज़ हैं 12, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं। अभी दूसरा पॉइंट क्या है बी के लिए, तो बी के लिए टोटल कितने हैं 15, और 15 में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो दे रखा है, वो आपके पास 2 और 3 दे रखा है, 2:3। तो 2:3 का मतलब कितना हो जाएगा 5, 5 का मतलब 3, तो 3 दूनी 6 और 9, तो ये आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो हो गया। यहाँ पे आपको बॉयज़ चाहिए और यहाँ से आपको गर्ल्स चाहिए, इनका रेशो निकालना है ना, तो 6:9 का रेशो हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज में निकालना है कि कितना लेस है इससे, तो 6 और 9 का रेशो निकालते हैं, तो 6 है वो 9 से कितना लेस है, 3 लेस है, 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 33.3333। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 33%, अप्रोक्सीमेट करके आपको लिखना है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मार्च महीने में जो दिलीप है उसने अर्न किया 501 रुपये पर डे के हिसाब से। आगे क्या कह रहा है कि जो पहले के 18 दिन हैं उसमें उसकी जो अर्निंग है इतना है, और लास्ट के जो 15 दिन है उसमें अर्निंग उसकी कुछ इस तरीके से है। तो देखिए टोटल ऐड कीजिए, 18 और 15 कितना हो गया 33, तो 33 दिन का डाटा आ गया। लेकिन मार्च के महीने में तो क्या केवल कितने दिन रहते हैं आपके पास 31 डेज, तो यहाँ पे 2 दिन का मतलब 2 दिन का डाटा है वो एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो 2 दिन कौन से हैं, वो 17वें नंबर और 18वें नंबर का डाटा 2 बार ले लिया है यहाँ पे, तो वो डाटा यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा कितना है। ओके, तो डेविएशन से करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले देखिए 495 501 से कितना कम है आपके पास, यहाँ से सीधा दिख रहा है 6, और 6 कितने की वैल्यू है 18 यूनिट की, तो 18 5 90, 18 6 108, ये है माइनस में क्योंकि डेविएशन माइनस में आएगा यहाँ पे। अगली जो वैल्यू है आपके पास देखिए यहाँ पे जो है 505 है 15 दिन के लिए, 505 मतलब 4 यूनिट ज़्यादा है, 15 15 चौके 60, तो ये 60 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस लीजिए, 48 आ रहा है क्या, बिल्कुल 48 आ रहा है, तो माइनस का 48, तो माइनस का 48 जो है वो आपका कौन है, 17वां नंबर और 18वां नंबर का मामला है। ये डेविएशन 17वें नंबर और 18वें नंबर के कारण आएगा। अब 17वें नंबर और 18वें नंबर में क्या बोला है देखो कि लास्ट में कि 18वें मार्च को जो अर्न किया है उसने 50 रुपये ज़्यादा है देन अर्न 17 मार्च, तो 17 मार्च आपको निकालना क्या है यहाँ पे कि 18 मार्च को उसने कितना अर्न किया। 18 मार्च को मैं x मान लेता हूँ, तो 18 मार्च को जो अर्न किया है उसने ज़्यादा किया है, कितना ज़्यादा किया है, x से 50 ज़्यादा किया, तो ये वैल्यू x - 50 हो जाएगी। तो दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, तो इसके इक्वल कर देता हूँ, तो -48 = 2x - 50, तो ये उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 1,
एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। अब 1 क्या है, ये डेविएशन आया है 1 का डेविएशन आया 18 तारीख के लिए। हमें 18 तारीख का ये डाटा चाहिए, तो टोटल आपके पास 501 था, 1 का डेविएशन इसमें है, +1 आया है, तो ये 502 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, डेविएशन से करना चाहो डेविएशन से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको ए और बी ने एक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट किया है, 3:5 में इनका इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि जो उनका प्रॉफिट मिला है उनको 2:5 में मिला है। तो आपको निकालना है उनका टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करता हूँ कि प्रॉफिट से डिवाइड कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ से डिवाइड किया इसको और यहाँ से डिवाइड किया इसको, 5 से तो 5 चला जाना है, तो इनका टाइम ड्यूरेशन का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। तो यदि इसने 12 महीने काम किया है, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 महीने मान लेता हूँ 4, तो ये इसने कितने महीने काम किया होगा, 8 महीने। तो आपसे पूछा गया लास्ट में कि ए ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया था, तो ए ने 8 महीने ही रखा होगा, तो इसलिए 8 आंसर आ जाएगा इसका। इसने पूरे 12 महीने रखा है। अगला सवाल है जो 16वां, क्या कह रहा है आपसे, पाई चार्ट आपको गिवन है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस सी इज़ 20%। जो सी में है जो मेल 20% है। अब लास्ट में चलते हैं, उसके बाद फीमेल है आपके पास ई में 40% है। ओके, तो निकालना क्या है उस पर गौर कीजिए आप यहाँ पे लास्ट लाइन पे, द रेशियो, व्हाट इज़ द रेशियो, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ई पे चलना है, ई का मतलब 72, और इसमें भी क्या चाहिए आपको, फीमेल एम्प्लॉयज़, ये आपके पास कितने हैं 40%, तो इसका 72 का 40। आगे चलिए, फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी में चलना है, सी का कहाँ है 54, और इसमें भी कौन से चाहिए एम्प्लॉय आपको, फीमेल, आपको मेल दे रखे हैं 20, तो फीमेल कितने होंगे 80। ओके, 40 से ये जाएगा 2 बार, यहाँ तक आ गए समझ में। तो इसके बाद में देखिए कितने से कट जाएगा, ये 9 से ये 6 बार, 9 से ये 8 बार, तो इसके बाद में 4 से ये कट जाएगा आपके पास 2 बार, और 4 से ये कट जाएगा, देखो ये 12 है ना 3 बार, तो 2:3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है जो 17वां, वो कह रहा है आपसे कि 2 ट्रेन हैं पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, इस तरीके से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो स्पीड है दोनों की माइनस हो जाएगी, एक 80 दे रखा है, एक 90 दे रखा है, तो नेट स्पीड रिलेटिव स्पीड आ गई 10 की। कह रहा है कि क्रॉस करती हैं एक दूसरे को 3 मिनट में, 3 मिनट में क्रॉस करती हैं, तो ये जो स्पीड है आपके पास 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब दोनों जो ट्रेन की लंबाई, लेकिन डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिनट में बदलना पड़ेगा स्पीड को, तो किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से स्पीड आ गई है। इससे मैंने काटा यहाँ पे, पूरा ऊपर 30 है नीचे 60 है, तो 1/2, अभी 1/2 क्या है, ये किलोमीटर में आया है, 1/2, 1/2 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर आ गई दोनों ट्रेन की लंबाई। एक की लंबाई आपको 230 दे रखी है, दूसरे की आपसे लास्ट में पूछी है, तो 230 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 270, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18वां सवाल कह रहा है आपसे कि हाउ मैनी यूथ इन लाख आर अनएम्प्लॉयड, स्टेट बी और डी को डाटा दोनों एक साथ लेना है। बी और डी में देखिए, बी और डी का डिफरेंस निकाला, देखो ये यूथ है ये एम्प्लॉयड है, तो दोनों का डिफरेंस करूँगा तो अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 1, और डी का देखना यहाँ पे 2.5 है, तो 1 + 2.5 3.5, तो 3.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये सेम सवाल है, पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, एज इट इज़ कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, उसमें भी 50% का इंक्रीज़ था, यहाँ पे डिक्रीज़ था, तो इसका नेट क्या आएगा आपके पास -25%। कैसे, सेम इंक्रीज़ हो सेम डिक्रीज़ हो, तो आपके पास डायरेक्ट क्या होता है x²/100 डिक्रीज़ होता है, तो 50 का स्क्वायर 2500/100 -25% डिक्रीज़। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिए आपको निकालना है पहले थीटा की वैल्यू, थीटा या फाई जो भी मानो, और ये आपको रिलेशन दे रखा है, उसके बाद में इसमें आपको उसकी वैल्यू रखनी है, तो ऑप्शन से आप थोड़ा सा गौर करोगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे 0 से 90 की रखनी है, तो √3 दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, तो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं गौर करो, 30 डिग्री हो सकती है या 60 डिग्री हो सकती है, ठीक है, वेरीफाई करना पड़ेगा, और इसमें रख के अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। पहले मैंने 30 डिग्री रख के देखा, तो इसमें वैल्यूज़ रखी पहले वाले में, इसको गौर करना, 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 + 2, और नीचे देखिए ये आपके पास हो जाएगा 3/4, ओके,
तो अब इसको कवर किया तो ये आपके पास 6/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। तो ऊपर 6/4 है तो इसको सॉल्व किया मैंने, ऊपर 4 तो ये 1 - 6 प्लस और यहाँ से हो जाएगा 8। ओके, तो 8 और 1 9, 9 - 6 3, ऊपर भी 3/4 नीचे भी 3/4, कट पिट के 1 बन रहा है। एक आपका RHS में भी दिया हुआ है तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब थीटा की जो ये फाई है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं ऑप्शन में, तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, और इसके बाद माइनस ये 30 तो -1 आ जाएगा, प्लस ये 60 हो जाएगा 2/3 √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ये √3 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो LCM आपके पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपके पास, देखो इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये -1/2 बन रहा है, तो इसको डायरेक्ट -1/2 ही रख देता हूँ मैं। तो -3 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, -3 + 4 √3 ये आपके पास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। फाई की वैल्यू निकाला यहाँ पे है बस, बाकी तो कुछ है नहीं उसमें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, AB और CD दो कॉर्ड्स हैं एक सर्किल की, और जिसका सेंटर O है और AD आपको डायमीटर है, और प्रोड्यूस की जाती हैं तो आगे P पॉइंट पे जाके मिलती हैं। तो एक सर्किल यहाँ पे बनाते हैं और इसका AD डायमीटर ये हो गया, और यहाँ से एक AB कॉर्ड है और उसको आगे बढ़ाया गया है, और एक CD कॉर्ड है उसको आगे बढ़ाया गया, तो P पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है। ये AB पॉइंट हो जाएगा, ये CD पॉइंट हो जाएगा। अब जो एंगल दिया हुआ है ना उनको थोड़ा सा गौर से देखिए, DAP बराबर 27 डिग्री, ये वाला एंगल है ये 27 डिग्री है, और APD जो एंगल है ये वाला एंगल आपके पास 35 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछा क्या है, DBC एंगल, DB और ये C एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा गौर से समझिए। देखो इस वाले सर्किल ट्रायंगल पे आइए आप, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे अभी, कौन सा APD दिखा, APD में एक 27 है एक 35 है, तो ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल दो का सम हो जाएगा। तो 27 और 35 तो 7 × 5 = 12, और 3 × 2 = 5 और 1 × 6 = 62 डिग्री। तो ये वाला एंगल है ना आपके पास सीधा 62 डिग्री आ गया। यदि ये वाला एंगल 62 आ गया ना तो ये वाला एंगल भी आपके पास 62 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपके पास AC चाप के द्वारा, सेम चाप के द्वारा आपके पास सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल मतलब ABC वाला एंगल भी आपके पास 62 डिग्री हो गया। यदि ये 62 हो गया तो ये टोटल एंगल जो आपको है ये तो 90 है, आपको निकालना ये DBC वाला है, तो 90 - 62 कर दूंगा तो 28 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो आपके पास 28 हो जाएगा, 90 - 62। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22, आपको दिया है कि एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को X% अबव अंकित करता है कॉस्ट प्राइस से, और उसको सेल करता है 30% डिस्काउंट पर मार्क प्राइस के, और जो है उसको लॉस होता है 4.8 का। तो X की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मार्क प्राइस कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो या कुछ भी, जैसे 100 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 100 मैंने माना, उसको सबसे पहले बढ़ा के लिखा है, कितना बढ़ा के लिख दिया, मान लो X बढ़ा के लिख दिया, तो 100 × 100 + X डिवाइड बाई 100, ये तो मार्कअप कर दिया। इसके बाद में क्या कह रहा है कि डिस्काउंट दिया है 30% का, तो 7/10 में बेचा है। अब ये जो बेचा है ये तो बेचा है, अब फाइनली बेचा कितने में है 4.8% के लॉस पर, तो 4.8 4% माइनस करूँगा तो 96, तो 95.2 में बेचा है। ये बात समझ में आ गई, 100 की वस्तु को 95.2 में बेचा है। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से चलिए। तो देखो ये 100 से ये 100 जाएगा, ये 10 है ना, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 952 बना देगा, 952, ये पॉइंट को हट जाएगा। 7 से इसको काट लेते हैं तो देखिए चीज़ें यहाँ आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 × 3 = 21, 4 बचेगा 6, 136 बन रहा है। अब ये 136 वैल्यू किसकी है, 100 + X की, X की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 36, ऑप्शन नंबर 3। तो 36% का उसने मार्कअप किया है। अगला सवाल है जो 23 है, उसको देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते चलते हैं इसको। 5 चौक, इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले, 5 चौके 20 = 21/4
और फिर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 दूनी 6, 1 7, तो 2/7 इंटू 5/12। तो देखिए कैसे होगा, 7 से कट जाएगा ये 3 बार, और आपके पास 3 से भी ये कट रहा है 4 बार, तो 5 दूना 10, तो 10/16 यहाँ से बन रहा है, और 3/16 ये रहा, तो 7/16 बन जाएगा यहाँ से। तो 7/16 तो पहले वाले से आ गया। इसके बाद में देखिए इस वाले को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व किया तो देखो 7 तिया 21 और 5 4 25, 25/7। और इसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है ना पहले, तो 5/14, 5/14 को ऑफ लगा हुआ है, 6 तिया 18 और 2 20, 20/3, 20/3। तो कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो यहाँ से काट लो, 2 से 7 बार, 2 से 10 बार, तो 50/21, 50/21, तो 21/50, 25 से 2 बार, और 7 से ये 3 बार, तो 3/2 यहाँ से बन रहा है, तो 3/2 तो ये रहा, और ऑफ यहाँ पे लगा हुआ तो इसको भी करना पड़ेगा पहले, तो 4/3 ये रहा, तो 3 से तो 3 चला जाएगा, यहाँ से 2, तो केवल यहाँ से 2 बन के आएगा, और वो 2 बन के आएगा वो भी क्या है, डिवाइड में आएगा, तो 1/2 बन जाएगा, तो 7/32 ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल जो कह रहा है आपसे कि एक सीढ़ी है, 18 मीटर लंबी है और रेस्ट करती है दीवार पर, तो एक सीढ़ी बना देनी है, वही आपका सवाल, और 18 मीटर लंबी है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि जो एंगल दे रखा है ना 30 डिग्री, ये कौन सा है, बिटवीन द लैडर एंड वॉल, इसके बीच में ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि जो बेस है वो लैडर का, वो वॉल से कितनी दूरी पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा है आपके पास 18, 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ, तो 9 हो जाएगी, 9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपको निकालना क्या है, एक हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको वैल्यूज़ क्या देखनी है, व्हाट इज़ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डेली वेजेस 450 से कम। वैल्यूज आपको दिख नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ, 450 से कम, यहाँ पे 30 वैल्यू दी हुई है। दूसरी वैल्यू आपको देखनी है 650 से ज़्यादा, 650 से ज़्यादा वो वैल्यू आपको 35 दे रखी है, दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से ये 6 बार जाएगा, 5 से ये 7 बार जाएगा, 6:7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।